हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं रोमा कश्यप अपने परिवार सचिन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं क्या रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का वो क्वेश्चन देखेंगे जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ जो भी ठीक है शब्द दिया इसमें से विषम चुनना है तो क्या होगा। तो यदि देखा जाए तो ये सभी मानव अंग है, देखा जाए तो ये सभी मानव ही अंग है। तो कैसे मालूम चलेगा कि इसमें विषम क्या है। नाक भी मानव अंग का ही एक अंग है, फिर यकृत, हृदय, फेफड़ा, ये सभी ही मानव अंग है। तो इसमें हम कैसे पहचाने कि विषम क्या है। तो देखिए, यकृत, हृदय और फेफड़ा ये क्या है, यह मानव शरीर का आंतरिक अंग है। यदि कोई सामने से आ रहा है तो क्या हम उसका हृदय देख सकते हैं, उसका फेफड़ा देख सकते हैं? नहीं, ना ही उसका यकृत देख सकते हैं। बट नाक जो है वह बाहरी अंग है, नाक हम देख सकते हैं। तो इसमें विषम यही दिख रहा है कि ये तीनों जो है वो क्या है, तो यह तीनों जो है वो यांत्रिक अंग है, मानव शरीर के यांत्रिक अंग है। बट नाक जो है वह ऊपरी अंग है, इसे हम देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्या बोला है, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां है। तो क्या बोला है, ABCD के सीधे क्रम में। ठीक है, सीधे क्रम लिखने के बाद से बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां कौन सा होगा। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिखते हैं। QRSTUVW और XYZ। तो पहले देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या रहा है। क्या बोला है कि सीधे क्रम में। ठीक है, तो हमने सीधे क्रम में लिख दिया। ठीक है, सीधे क्रम में वर्णमाला संख्या में बाईं ओर से, ये रहा हमारा बाएं तरफ। ठीक है, और ये रहा दाएं तरफ। यदि दाएं बोले तो ठीक है, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, और बायां बोले तो यहाँ से देखेंगे 18वें अक्षर के बाईं ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाईं ओर 7वां। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 नंबर पे क्या आया, तो आ रहा है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा 7वां है। अब यहाँ से हम फिर बाईं ओर देखेंगे। ठीक है, तो इसका बाईं ओर इधर होगा। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7वां कौन आया, तो के आया। हमारा 7वां कौन आया, तो के आया। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो के होगा। तो देखिए, हम एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ हमारा एक एक मिनट एक एक सेकेंड कीमती होगा। तो हम इतना लिखकर टाइम बर्बाद क्यों करें। ठीक, इतना लिखकर हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, उससे बेटर हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो क्या बोला है, एक चीज़ होना चाहिए कि आपको ये सब याद होना चाहिए कि कौन किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 ऐसे ही करके ये सभी पता होना चाहिए कि कौन किस नंबर पे आता है, कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। तो देखिए क्या करेंगे, 18। ठीक है, यदि ये दे बाईं ओर क्या, और फिर बाईं ओर, ये जो बाईं ओर है वे 2 बार दे दिए, या फिर यहाँ दाईं ओर है 2 बार दे दे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 18 में -7 कर दे, कितना हुआ, 11 बच्चा। ठीक है, और यदि ABCD में देखें तो 11 नंबर पे के आता है। बस एक झटका में आ गया हमारा आंसर क्या, तो के आ गया। सीधा माइनस कर देंगे, बचा 11 नंबर पे कितना आता है, तो के आता है। इतना लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि समझ आया हो तो। यहाँ बोल रहा है, दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यानी इसमें से ये जो शब्द दिया है उसमें से ये चुनना है जो इनमें से ये जो शब्द दिया है इसमें से नहीं बनाया जा सकता, यानी इन अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं, यल है इसमें, तो हाँ है। ए है तो ए है, एम है तो यम है, और बी है तो बी है, यानी इसे तो बनाया जा सकता है। अब यहाँ दूसरा चेक करेंगे, यहाँ बी है तो हाँ है बी, ओ है ओ है, यू है तो चलिए देखते हैं यू है तो यू यहाँ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही मिल गया कि यह नहीं मतलब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ यू दिया है और इसमें हमारा यू नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इन अक्षरों से यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर बी मिला। चलिए देखते हैं अगला क्या है। यहाँ बोल रहा है, यदि किसी माह की 13वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। यह क्वेश्चन जो है UPSSC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला है कि किसी माह के 23वीं तारीख को कौन सा दिन था, तो रविवार था। ठीक, तो उस 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 2 सप्ताह, जैसे कि हमें पता है 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह यानी 14 दिन हुए। और क्या बोला है, 4 दिन पहले, यानी 4 दिन और पीछे आएंगे हम लोग, तो इसमें से -4 कर देंगे।
माइनस 4 कर देंगे तो बचा 2, बचा 10, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे, जोड़ने पे कितना हो बड़ा अंक, यहाँ 14 आया, जो भी आए, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम 7 से ही काटेंगे, 7 से काटेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कोई भी अंक दे उसे हम 7 से ही काटेंगे। तो इस 10 को हम 7 से काटेंगे तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, कितना, तो 3 बचा। अब 3 को यदि पूरा कट जाए, ठीक है, यदि कोई भी अंक 7 से पूरा कट जाए, संख्या हो 7 से पूरा कट जाए, ठीक है, कोई भी संख्या दिया हो यदि 7 से कट जाए तो वहाँ सेम जो रविवार था यहाँ पे, वहाँ पे जो भी दिन दिया होगा प्रश्न में वही होगा, ठीक है। यदि ना कटे, जैसे 10 ना कटा और यहाँ 3 बच गया, यदि ना कटे तो क्या करेंगे, तो 3 बचा तो वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। वैसे क्या करेंगे, प्लस करके जो दिन आएगा उसको हम आंसर बना लेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो बुधवार आ रहा है। तो आशा करते हैं यह समझ आया होगा। अगला देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि दर्पण में घड़ी की प्रतिबिंब क्या दिखा रहा है, तो 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। यह SSC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए बहुत से ट्रिक हैं, ठीक है, बहुत से ट्रिक हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 3:15, देखिए कोई भी अंक यहाँ दिया हो, कुछ भी दिया हो, करना यही है, यहाँ पे आप 11 और 60, बस इतना याद कर लीजिए, 11 और 60, और इसको माइनस कर दीजिए, 11 और 60 आप याद कर लीजिए। अब यहाँ कुछ भी दे, कोई भी अंक दिया हो, सेम उसको 11 60 से माइनस कर लेना है। यहाँ माइनस किए तो 45 और यहाँ किए तो 8, हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, आंसर हमारा ये आ गया, कितना है, तो 45:08 हो रहा है। अगला देखते हैं क्या है, उस समय का चयन करें जो किसी वो समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, हम बता रहे हैं, यहाँ पूछा है उस समय, मतलब घड़ी का प्रतिबिंब दिया है, और सही टाइम पूछ रहा है कि मतलब उसका सही टाइम क्या होगा। घड़ी का प्रतिबिंब दिया है, मतलब क्या है कि दर्पण में, ठीक है, एक दर्पण में दिखा रहा है कि 3:15 हो रहा है, तो उसका सही समय हमें बताना है। और यहाँ पूछ रहा है कि किसी, ठीक है, या उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में कितना हो रहा है, तो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि के, यानी घड़ी में 9:30 हो रहा है, उसका दर्पण में क्या होगा। वहां दर्पण में था तो सही समय पूछ रहा था, और यहाँ सही समय है तो उसको दर्पण में पूछ रहा है कि दर्पण में क्या होगा। तो दोनों का सेम फॉर्मूला है, यहाँ भी हम 11 और 60 माइनस 9:30 कर देंगे, ठीक है, यहाँ भी सेम रूल लगेगा, माइनस 9:30 कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी 2:30 बज रहे हैं, दर्पण में 2:30 दिखाएगा। आप चलिए देखते हैं अगला क्या है, यहाँ दिया है, दिए गए प्रश्न की श्रृंखला में, ठीक है, पर्यटन का अध्ययन करें, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि मतलब ये जो प्रश्नवाचक दिया है, ठीक है, चिन्ह जो दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यानी इस श्रृंखला का हम मतलब निकालें कि इसमें क्या चल रहा है, श्रृंखला में क्या चल रहा है, और यहाँ अगली संख्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसे हम देखते हैं, अगला क्या होगा हमारा। तो क्या दिया है, 100, पहला हमारा संख्या दिया है 101, दूसरा दिया है 123, यही हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना दिया है 101, और इसके बाद से क्या किया है 123। तो क्या किया है 123, 101 में कितना प्लस करें कि 123 आ जाए, तो 22 प्लस करेंगे तो 123 आएगा। अब से हम क्या किया 123 में क्या प्लस करें कि 147 आए, तो यदि 123 में फिर 22 का प्लस करेंगे तो 100, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर 22 प्लस करेंगे तो ये 147 आएगा। अब सेम यहाँ क्या करें, तो 147 में फिर 22 प्लस करेंगे तो 173 आएगा। तो अब क्या करेंगे, सब में क्या हो रहा है, तो 22 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी हम प्लस का 22 कर देंगे, यानी 173 में प्लस का 22 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, ठीक है, 122 करेंगे तो यहाँ 201 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 201 यहाँ अगला संख्या होगा, यानी 201, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 201 होगा। चलिए देखते हैं अगला, देखिए ये क्या है, यह श्रृंखला है, इस श्रृंखला को सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी प्रश्न क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि अगली संख्या क्या आएगी। देखिए इस प्रकार के यदि सीरीज दिखे, ठीक है, जैसे कि यहाँ 6 दिया है, कम बेसी, ठीक है, संख्या क्या है कम बेसी दे, तो हम क्या करेंगे कि उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 भागों में बांटेंगे और उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो क्या किया है, पहले इसको हम इसमें देखेंगे कितना प्लस या माइनस हो रहा है, और इसको इसमें देखेंगे, फिर ऐसे ही, और क्या करेंगे 2 भागों में हमें बांटना है, तो
दो भागों में बांटना है, तो हम फिर इसको इससे देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, और यहाँ हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसको देखना बेकार है, क्योंकि इससे हमें कोई आंसर नहीं मिलने वाला, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। हमको देखना पड़ेगा ये बीच वाला, जब इससे हम सही से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। तो देखिए क्या किया है, 6 में यदि कितना प्लस करें तो 11 आएगा, तो 6 में यदि प्लस का हम 5 कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। और सेम क्या करेंगे, 11 में कितना प्लस करें कि 16 आएगा, तो प्लस का 5 ही हो रहा है तो 16 आएगा। और 16 में कितना करें तो प्लस का 5 ही करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 21 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अब इसे भी देख लेते हैं, इसे क्यों छोड़ें, वो एग्जाम के लिए है ना, कि मतलब एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो उसके लिए यहाँ पढ़ेंगे तो हम सब देखेंगे। तो यहाँ क्या किया है, प्लस का 4 किया है, और यहाँ ठीक है, यहाँ भी प्लस का 4 ही किया है, और यहाँ भी प्लस का 4 किया है, यानी ऊपर प्लस का 5 कर रहा है और नीचे प्लस का 4 कर रहा है। तो यहाँ इसका आंसर जो है 21 होगा। अब इससे देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, यहाँ पे जो आएगा लुप्त श्रृंखला का मतलब मान निकालना है हमें। तो क्या दिया है, ए के बाद से ई कर दिया है, ठीक है। तो कितना प्लस या माइनस किया है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ए में क्या करेंगे, ए के बाद से बी सी डी और ई, यानी प्लस का 4 कर देंगे हम तो ई आ जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे ई एफ जी एच और आई, यानी प्लस का 4 कर देंगे तो हमारा आई आ जाएगा। सेम क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे तो यम आ जाएगा। तो यहाँ भी हम प्लस का 4 ही करेंगे, ठीक है। तो यम एन ओ पी और क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे पहली संख्या हमारा क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ पे हमारा क्यू आएगा। तो देखिए क्यू सिर्फ 2 जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 ये तो नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला हमारा क्या आ रहा है, तो पहला क्यू आ रहा है, तो शुरू क्यू से होगा। तो क्यू तो सिर्फ 2 जगह दिया, इसको हटा दो, इसको तब हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या टाइम बचाना है। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन में हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, दोनों आंसर में क्यों करें, ऑप्शन हमारा ये दोनों ही साइड कर दीजिए। अब बच्चा इन दोनों में निकालना है, तो क्या करेंगे, अब हम लास्ट वाला देखें, क्योंकि लास्ट वाला दोनों में अलग अलग है, तो लास्ट वाला से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सी के बाद से क्या दिया, सी डी ई एफ जी और एच, यानी प्लस का 5 कर दिया, यहाँ पे प्लस का 5 किया है। सेम यहाँ पे क्या किया है, तो एच आई जे के एल और यम, यानी यहाँ भी प्लस का 5 किया है। अब उसके बाद से यहाँ यम एन ओ पी क्यू और आर, यहाँ भी प्लस का 5 ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस का 5 ही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर एस टी यू भी और डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा लास्ट वाला डब्ल्यू आ जाएगा। तो कहाँ है, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, बाकी बीच वाला हमें देखना ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर निकल कर आ गया। फिर अगला देखते हैं क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। इसमें से उस विकल्प का चयन करें जो क्या है, इस श्रृंखला को पूरा करे, यानी जो यहाँ डॉट डॉट दिया है उसको पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, तो बी के बाद से डी दिया है, बी के बाद से डी दिया है, यानी प्लस का 2 किया है, डी के बाद से एफ दिया है, यानी प्लस का 2 किया है। फिर हम यहाँ का करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे, यानी एफ आई और, ठीक है, क्या किया है, एफ के बाद से देखिए यहाँ पे एफ जी और एच, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एच आएगा, और एच आई और जे, यहाँ पे भी प्लस का 2 कर दिया है। तो यहाँ पे एच आएगा, तो इसमें एच कहाँ है, तो ये 2 हटा दो, ये 2 तो कभी नहीं हो सकता। अब इसी में से कोई ना कोई हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब अगला देखते हैं, पी तो सेम सब में दिया है, उसके बाद से क्या करेंगे, लास्ट वाला एक बार चेक कर, लास्ट वाला भी डब्ल्यू सब में सेम दिया है, तो इसको तीसरे वाले को यदि हम निकाले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या किया है, सी डी और ई, यानी यहाँ भी प्लस का 2 ही कर रहा है, और इसके बाद से ई एफ और जी, यानी प्लस का 2, तो जी एच और आई, यानी यहाँ पे हमारा आई आएगा। तो चलिए देखते हैं आई कहाँ है, पी के बाद से आई सिर्फ यही दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोला है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक गोल मेज के परित बैठे हैं, ठीक है। ई और डी के पड़ोस में ए बैठा है, और बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। यह क्वेश्चन एसएससी 2021 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक गोल मेज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक गोल मेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से 5 व्यक्ति है ना, तो हम 5 व्यक्ति को बैठाएंगे, ठीक है। 5 व्यक्ति हमने यहाँ 5 व्यक्ति की सीट बना ली।
देखिए अब क्या बोला है कि पांचों का मुख्य जो है वो केंद्र की तरफ है, यानी पांचों का मुख्य यहाँ है। यदि पूछे केंद्र के विपरीत दिशा में है तो उसका बायां दायां भी बदल जाएगा। यदि बायां दायां बदला तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किसका बायां दायां किधर होगा, फिर ये सही हो पाएगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो क्या बोला, चलिए अब क्वेश्चन हम इसको बैठाते हैं। तो ई और डी के पड़ोस में कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो यानी हम क्या करेंगे, तो ई और डी, यानी ई को हम यदि यहाँ बैठा दिए और डी को यहाँ बैठा दिए तो तभी तो इन दोनों के बीच में यानी ए बैठेगा, तो दोनों का पड़ोसी जो हुआ वो ए हुआ। अब उसके बाद से देखें आगे क्या बोला है कि बी डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी डी का बायां ये होगा, ठीक है, दायां ये होगा और बायां ये होगा, तो दूसरे स्थान पे यानी पहला ये और दूसरा यहाँ पे हमारा बी बैठ गया। अब आगे क्या बोला है कि बी के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, यानी बी के दाएं, अब बी इधर बैठा है तो इसका दायां ये होगा, यहाँ पे बचा कौन, तो हमारा सी बचा, तो इकलौता सी बचा, तो हम सी को यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे हम सी को बैठाएंगे, तो सी हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। चार मित्र एक आयतकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, एक आयतकार मेज बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक आयतकार मेज बनाएं और उसके बाद से क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बोल रहा है रमेश सुरेश के दाएं है, ठीक है, तो हम सुरेश को यदि यहाँ बैठा रहे हैं, ठीक है, सुरेश, यदि हम सुरेश को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां यहाँ पे होगा, तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ रमेश बैठा, ठीक है, यहाँ पे रमेश बैठा। अब आगे क्या बोल रहा है कि महेश लोकेश के बाईं है, बाईं ओर है, ठीक है, तो महेश हमारा यहाँ पे होगा, लोकेश यहाँ पे होगा, लोकेश यहाँ पे होगा, तभी तो इसका दायां ओर जो है वो लोकेश के बाईं ओर जो है महेश बैठेगा, तो महेश को हम यहाँ बैठा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सुरेश के क्या बोला है, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो लोकेश जो है वो सुरेश के बाईं ओर, तो सुरेश यहाँ बैठा है तो इसका बायां यही हुआ, तो लोकेश यहाँ बैठा है। तो अब बोला है कौन से मित्र आमने सामने बैठे हैं, तो चलिए देखते हैं रमेश और लोकेश। तो रमेश और लोकेश आमने सामने बैठे हैं, रमेश और लोकेश क्या है, आमने सामने बैठे हैं, तो पहला ही जो है हमारा यही आंसर निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए क्या बोला, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटा, क्या बोला है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है, यानी दो अमेरिकी व्यक्ति जा रहे हैं, मतलब एक पुरुष और एक महिला, और क्या बोला है कि एक क्या है, दूसरे का बेटा का पिता है, तो उन दोनों में संबंध बनाना है। यानी मान लीजिए हमारा बेटा है और उसका पिता, तो क्या संबंध होगा, तो पति पत्नी का संबंध होगा, तो इसको तो ये तो ऐसे ही निकल गया, पति और पत्नी का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यहाँ बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है हमारा, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ठीक है, यानी दाएं से, तो ये तो बायां साइड हुआ, दाया यहाँ से, यानी यहाँ से क्या बोला है, पांचवें अक्षर के बाएं, ठीक है, यहाँ से यानी 1 2 3 4 और 5, अब इसे पांचवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, पांचवें अक्षर के बाएं बोला है ना, तो बाएं जो है हमारा इस साइड हुआ, ठीक है, बायां इस साइड हुआ, तो फिर चलिए इसको काउंट करते हैं, ठीक है, तो चलिए क्या बोला है, पांचवें अक्षर के बाएं, तो हम क्या बोला, दाएं साइड से बोला है, यानी इधर से है, तो इसका यहाँ आकर रुके तो इसका बाएं क्या होगा, इधर होगा, तो इससे 11वां अक्षर पूछा है, तो हम फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे कौन आया, तो के हमारा आंसर आ गया। देखिए अब इतना तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए भी कोई शॉर्ट होना चाहिए ना, कोई शॉर्ट तरीका जिससे ये निकल सके, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, 11, यदि देखिए यहाँ पे दाया दिया है और यहाँ पे बाया दिया है, यदि दाया दाया दिया होता तो माइनस हो जाता, बाया बाया दिया होता तो माइनस हो जाता, लेकिन क्या किया, दाया और बाया दिया, यदि बाया दाया मतलब दोनों दे तो यहाँ पे प्लस होगा, एक दे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या किया है, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी 11 और 5 कितना हुआ, तो 16 हुआ, 16 हुआ। अब यदि हमको याद होगा तो इसको क्या करेंगे, यदि उल्टा साइड से याद होगा तो 16 नंबर पे के आएगा, तो के हमारा आंसर हो गया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये क्वेश्चन हमारा समझ आएगा, वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।